हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रैंक मंत्रा। सो लेट गेट स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन किया था, उसके बाद हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था और टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था और फिर लास्ट में कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे होंगे वो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे और देन कम टू द सेकेंड लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग खुद से कीजिएगा। आई होप आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देखे होंगे वो लोग ट्राई किए होंगे खुद से। तो क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, यानी कि एक बालक है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, तो आपको बताना था कि अगर इसका रेडियस r है इस पाथ का, तो a टू b जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a टू c जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a टू d जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंड फाइनली a टू a जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, a टू b। तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा, ये आपका डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस हम जानते हैं कि पूरे सर्कल के लिए कितना होता है, 2 पाई r। तो अगर ये सिर्फ a से b जा रहा है, ठीक है, तो a से b जा रहा है यानी कि सर्कल का सिर्फ 1/4 भाग ही क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है ना, ये पार्टिकल कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो मेरा डिस्टेंस होगा इट इज पाई r अपॉन 2। उसी तरह से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का क्या है सर, ये शॉर्टकट डिस्टेंस है। तो शॉर्टकट डिस्टेंस निकालना है हमको। तो ये अगर सेपरेशन r है तो ये भी रेडियस कितना होगा, r होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये पॉइंट हमको a b फाइंड करना है, तो a b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये वैल्यू जो मेरा हो जाएगा वो रूट में r² प्लस ये डिस्टेंस r² प्लस अंडर रूट r का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो टर्म आएगा ये आपका होगा, ये आपका होगा 2r², या फिर हम बोल सकते हैं इसको r√2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस का जो स्केलर डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है, और क्या होता है सर, मीटर होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम a टू c जाना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, a टू c यानी कि हाफ सर्कल पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो हाफ सर्कल कवर करना है तो 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा, 2, हाफ सर्कल है तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो पाई r। उसी तरह से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। तो हम सिंपल a टू c जाएंगे। a टू c शॉर्टकट क्या है, एक ऐसे घूम के जाइए, ठीक है ना, और एक डायरेक्ट जाइए a टू c। तो ये a टू c इज़ द शॉर्टकट डिस्टेंस। तो a टू c जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो r चलेंगे पहले और फिर कितना और r चलेंगे, यानी टोटल कितना r, तो 2r। उसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा a टू d। ठीक है, यानी यहाँ तक पार्टिकल आता है तो एक बार ऐसे इस तरह से घूम के आएगा पार्टिकल पूरा। ठीक है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा 3 पाई r अपॉन 2। और अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा a टू d है, तो शॉर्टकट जाएंगे a टू d। तो अगेन ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r² प्लस r²। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा r√2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं √2r। ठीक, और फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो है a टू a, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया है पहले ही। ठीक है ना, तो a टू a जाना है, तो a टू a जाना है यानी कि पूरा एक कंप्लीट साइकिल। तो पूरा एक कंप्लीट अगर साइकिल हमको पूरा करना है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r के बराबर। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल जहाँ पर होता है और फाइनली वहीं पर आता है
तो उसके लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है सर, 0 होता है। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पीड। ठीक है, तो देखिए स्पीड होता क्या है, स्पीड को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो इट इज़ द चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम। यानी कि अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम के साथ क्या करता है सर, चेंज करता है, तो उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 3 किलोमीटर चला 2 मिनट के लिए, ठीक है, और अगेन 5 किलोमीटर चला 3 मिनट के लिए, तो अब इस टाइमिंग में जो मेरा डिस्टेंस चेंज करेगा वो क्या बताएगा मेरा, वो बताएगा स्पीड बताएगा। यानी कि स्पीड अगर हम जनरली डिफाइन करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब भी हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जो टर्म आता है उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोला जाता है स्पीड। ठीक है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, या फिर यूनिट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस स्केलर है और डिस्टेंस का ही चेंज कौन है, डिस्टेंस का चेंज टाइम के साथ क्या है भाई साहब, स्पीड। तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि डिस्टेंस किसी पार्टिकल का कैन नॉट बी 0 और निगेटिव। किसी पार्टिकल का डिस्टेंस कभी भी 0 और निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्पीड भी हमारा क्या होगा, स्पीड कैन नॉट बी 0 और निगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस का ही चेंज क्या है, स्पीड है। तो अगर पार्टिकल का डिस्टेंस 0 और निगेटिव नहीं हो सकता है, केवल डिस्टेंस किस में होता है, पार्टिकल अगर डिस्टेंस कवर करता है तो हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव में। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हम -20 किलोमीटर चल के आए हैं या फिर -2 किलोमीटर चल के आए हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। और अगर हम डिस्टेंस कवर किए हैं, किसी पाथ को कवर किए हैं, तो इट कांट बी 0, वो 0 भी नहीं होगा। तो अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस ही 0 और निगेटिव नहीं होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, 0 और निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट, और अब नेक्स्ट आने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट अगर हम और समझते हैं कि अगर आपको कन्वर्जन करने के लिए दिया जाए, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, स्पीड का कन्वर्जन है बेसिकली। स्पीड का एस्टिमेट क्या हो सकता है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, पर स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। जनरली हम किलोमीटर पर आवर ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से अगर पार्टिकल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम ये कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका वैल्यू दिया गया है 1 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, हमको उसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि पर आवर है ना तो नीचे में लिखेंगे, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो टर्म होगा, ये टर्म हो जाएगा 5, और ये नीचे क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा 18, यानी कि 5/18। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है, तो जो भी किलोमीटर पर आवर का वैल्यू होगा उसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 5/18। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जितना भी किलोमीटर पर आवर का वैल्यू दिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपसे दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर, चलिए मान लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको चेंज करना है इसको किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 18 इंटू
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से या फिर 1000/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो शॉर्ट में इसको सॉल्व करके हम 5 क्या रख लेते हैं, 18 रख लेते हैं। तो कट गया, तो आपका कितना बचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए सिंपल जो 5/18 होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी कि 18 क्या कर दिया जाता है, 5 कर दिया जाता है। यानी कि जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5। ये देखिए होता कैसे है, अगर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज करना है किस में सर, किलोमीटर पर आवर में। तो 1 यानी 1 इंटू किलोमीटर को मीटर में, सॉरी मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितना से, 1000 से, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे 1000, ठीक है ना। और आवर को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आवर को ये खुद ही पर सेकेंड में है, तो अगर आवर को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 3600। तो ये आपका जो होगा 3600 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है। और यहाँ से ये उड़ा, ये 18 और ये क्या होगा 5, यानी कि 18/5। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि आपको 30 मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल है ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, तो 30 इंटू 18 अपॉन क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा 108 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम सिंपल बोलें तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब जरा आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का काम वही है कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा करने को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 2 मिनट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल। यानी कि एक पार्टिकल है जो कि 200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 200 मीटर 2 मिनट में, आपको कैलकुलेट करना है क्या सर, स्पीड। ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 200 मीटर। अब यहाँ पे हम यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यानी कि जब भी स्पीड निकालेंगे तो नीचे क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये क्या है, मिनट में। तो सबसे पहले हम टाइम को क्या करेंगे सर, मिनट को चेंज करेंगे हम सेकंड में, और मिनट को चेंज करने के लिए सेकंड में क्या करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका हो जाएगा 120 सेकेंड। तो यहाँ पे आप टाइम के जगह पे क्या रखिएगा, 2 मिनट नहीं सेकंड में, क्योंकि यूनिट का भी हमको खासा ध्यान रखना है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका होगा 10/6 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए कार मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 मीटर, कंप्लीट 1 साइकिल, कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार इन 1 मिनट। आपको बताना है कि अगर कोई कार है, ठीक है, ये ठीक है, चलिए, ये सर्कल में घूम रहा है और 1 साइकिल कंप्लीट करता है, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 21 मीटर है। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है। तो आपका काम अगेन वही, वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, तो अगेन स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई साहब, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा सरकम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2πr अपॉन टाइम। टाइम मिनट में है, तो अगेन हम मिनट को किस में चेंज करेंगे, अगेन मिनट को सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो अपॉन क्या हो जाएगा 60, और 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस आपका कितना है 21 मीटर अपॉन 60। ठीक है। 3 टर्म में कटेगा ये, और ये हो जाएगा
20 अगेन 10 यानी कि 22, ठीक है, इनटू, क्योंकि ये बाई में आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 22 इंटू 10 यानी कि 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये बॉय मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद आपको बताना है कि बॉय का जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया। अगर पार्टिकल का इस बार स्पीड दिया हुआ है, पहले डिस्टेंस और टाइम था, इस बार स्पीड आपको दिया हुआ है, गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है किसमें सर, सेकेंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर के यूनिट को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम किस में है, सेकंड में। या तो आप दो काम कर सकते हैं, सेकंड को आवर में चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में। तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्वर्जन में क्या होता है कि 72 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास टाइम आ चुका है, स्पीड आ चुका है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टाइम इधर डिवाइड में है इसके साथ, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है सर, स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और ये भी सेकेंड में, यानी कि 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए पार्टिकल मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, अगर कोई पार्टिकल 108 किलोमीटर के स्पीड से मूव करता है, तो आपको बताना है कि अगर ये 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है तो ये कितना टाइम लेगा, यानी कि टाइम टेकन इस बार निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस था, इस बार क्या है, टाइम। तो अगेन आप किलोमीटर पर आवर को क्या कीजिएगा, स्पीड को आप कीजिएगा 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज किस में, तो चेंज करिएगा मीटर पर सेकंड में। क्या करिएगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपका हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। 18 को 108 को 6 बार में हम कटा देंगे, ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मेरे पास है कितना है जी, तो 50 मीटर है। आपको क्या निकालना है, टाइम, ठीक है ना, क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल है टाइम। तो s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो डिस्टेंस कितना है 50, ये कितना है 30, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/3, यानी आप पॉइंट में अगर इसको लिखिएगा तो 1.6 समथिंग सेकेंड आएगा, ठीक है, 1.6 समथिंग सेकेंड। 1.6 के बाद भी ये बढ़ सकता है, ठीक है, 1.6 सेकेंड, ठीक। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है इनिशियली 2 सेकंड के लिए 10 मीटर चला, ठीक है, उसके बाद 20 मीटर चलने के लिए कितना सेकंड लिया, 4 सेकंड, सॉरी, उसके बाद 20 मीटर चलने के लिए कितना लिया, 4 सेकंड, उसके बाद 30 मीटर चलने के लिए लिया मान लेते हैं 5 सेकंड। तो बताइए कि यहाँ से ए से बी जाने के लिए टोटल कितना स्पीड, इसको एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, ठीक है, एवरेज क्या होगा। तो हम क्या करते हैं सिंपली कि जितना डिस्टेंस होगा उसका सम अपॉन जितना टाइम है उसको हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है सर, एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की भी यूनिट क्या होगी,
मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी, स्पीड ही है, ठीक है। और ये भी कौन सा क्वांटिटी होगा, तो ये भी क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये आपका कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ये इन्हेंसर है नॉलेज आपके लिए। इसमें है क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ये छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। किस लिए, तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि इफ ए पार्टिकल कवर 2 कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंसेज विथ स्पीड v1 एंड v2। अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल है a टू b गया, लेट सपोज, ठीक है ना, और a टू b जाने में ये जो डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं कितना कवर किया, d, ठीक, और टाइम कितना लिया, t1। अब ये b2 कहाँ गया, c गया, टाइम कितना लिया, t2, लेकिन अभी भी डिस्टेंस कितना कवर किया, d, और यहाँ से यहाँ जो चला इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, v1, और यहाँ से यहाँ जो चला इसकी स्पीड है v2, ठीक है। तो अगर हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो अगर डिस्टेंस दोनों समय इक्वल है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि डायरेक्ट सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन दोनों का स्पीड का दोनों का सम क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। अब देखिए ये बनता कैसे है, तो अगर हम तीसरे पॉइंट को ध्यान दें, तीसरे पॉइंट से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका स्पीड है v1 कितने टाइम के लिए, t1 के लिए, स्पीड v2 है कितने टाइम के लिए, t2 के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का अभी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला देखा, क्या देखा सर, देखा ये कि टोटल डिस्टेंस, अगर 2 पार्टिकल है तो 2 ले लेते हैं, अपॉन टोटल टाइम, और ये डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं जानता हूँ या आप भी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो s1 इंटू t1 प्लस क्या हो जाएगा, s1 इंटू t2, या फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने v को क्या डिस्टेंस किया, v, या फिर आप s कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस स्लाइड में आपको v से डिनोट कर दिया, आप चाहें तो s से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, पर अगर v के ऊपर फैक्टर क्वांटिटी यानी v के ऊपर एरो लग जाएगा तो वो क्या कहलाता है, वो स्पीड नहीं रह जाता है, वो कहलाता है वेलोसिटी। तो देखिए हम कहाँ थे, एवरेज स्पीड d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 2 पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, सब में v माने हैं, तो यहाँ पे s1 के जगह पे हम क्या मान लेते हैं, चलिए v मान लेते हैं, और ये तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी बाई क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। ये होता है कब, जब पार्टिकल v1 स्पीड से चले कितने समय के लिए, t1 के लिए, और v2 स्पीड से चले कितने समय के लिए, t2 के लिए। तो एवरेज स्पीड होगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। कैसे होगा, तो कैसे होने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम चाहेंगे तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको भी बना सकते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्यों आएगा, कब आएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब आएगा। क्यों आएगा, तो देखिए अगर हम मान लेते हैं एवरेज स्पीड हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि v1 t1 प्लस क्या होता है, v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। तो इसमें हमको v1 t1 पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सिंपल हम क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है दोनों का, दोनों समय डिस्टेंस हमारा क्या है सर, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों समय डिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से जब आप पुट कीजिएगा तो जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका होगा 2v1 v2 प्लस कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। यानी कि इस फॉर्मूले से ही, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले से ही हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है कब, एक बार डिस्टेंस इक्वल है तब। और दूसरे केस में क्या है कि अगर आपका टाइम इक्वल है, यानी कि यहाँ से यहाँ ए से बी जाने में जो टाइम लगा वहीं b2 कहाँ जाने में लगा, c जाने में लगा, तो उसके लिए डायरेक्ट एवरेज स्पीड क्या होता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर आपको ये ना भी समझ में आए कि ये प्रूफ कहाँ से हुआ, तो आपके सिलेबस के लिए बस इतना जानना है कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है और स्पीड उनकी अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर कोई पार्टिकल की स्पीड
V1 V2 है और टाइम दोनों समय यानी कि V1 से चला तो भी और V2 से चला तो भी अगर सेम होता है टाइम इंटरवल तो उसके लिए एवरेज स्पीड होता है V1 प्लस V2/2। और अगर कोई पार्टिकल V1 स्पीड से चलता है T1 टाइम के लिए, V2 स्पीड से चलता है T2 टाइम के लिए, तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड होगा V1 T1 प्लस V2 T2/T1 प्लस T2। ये आपका शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड एंड अगेन 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार। आपका काम वही है, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है। पीछे आपका फॉर्मूला है, आप एक बार फॉर्मूले देखिएगा और देखिएगा कौन सा केस इसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें तो पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है, वो पहला स्पीड कितना है, V1 है 20 मीटर पर सेकेंड। आप S1 बोल लो, V1 बोल लो, दोनों चलेगा। और इसके लिए टाइम कितना है, T1 टाइम है, कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, और V2 स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम इसके लिए दिया गया है कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो V1 दिया हुआ है, टाइम T1 है, तो हम देखेंगे इसमें से कौन फॉर्मूला लगेगा। तो V1 दिया, आप थर्ड नंबर देखिएगा, तो V1 है, टाइम कितना है T1, V2 है, टाइम T2, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो V1 T1 प्लस V2 T2/T1 प्लस T2, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2/T1 प्लस T2। V1 कितना है 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 3/2 प्लस 3, यानी कि 40 प्लस 60/5, यानी कि 100 कितना 5, कितना हो जाएगा सर, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 बॉयज रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 बॉय हैं, एक रन कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा कितने से रन कर रहा है, सॉरी एक रन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और सेकेंड वाला कितने से रन कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि दोनों समय पर डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अगेन हम फॉर्मूला को देखते हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कौन सा फॉर्मूला। तो आप अगर देखिएगा तो ये फॉर्मूला, इफ ए पार्टिकल कवर 2 कंसेक्यूटिव डिस्टेंस, अगर दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2V1 V2/V1 प्लस V2। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लगाइएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2V1 V2/V1 प्लस V2। V1 2 कितना है, 2 इंटू V1 कितना है 10, V2 कितना है 20/20 प्लस या फिर 10 प्लस क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये आपका हो जाएगा 400/30, यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो डेसिमल कर लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन्स मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर से ये रीच करता है स्टेशन पर और टाइम इक्वल लेता है, यानी कि दोनों पहुंचने में समय जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस लेता है। तो देखिए इस केस में क्या है कि टाइम मेरे को पता नहीं है वो सेकंड में है कि आवर में है, तो हमको कोई मतलब नहीं बनता है कि इस केस में आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करें या फिर मीटर पर सेकंड में चेंज ना करें, क्योंकि दोनों यूनिट अगर सेम है, कभी भी क्वेश्चन में आपको सारा यूनिट अगर सेम दिखे तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे V1 प्लस V2 क्या होगा 2, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो इसके लिए देखिए टाइम इंटरवल इक्वल है, V1 स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, V2 स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो आपका हो जाएगा V1 प्लस V2/2, 30 इंटू 20/2,
सॉरी 30 + 20/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्पीड क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब आगे आते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कार है, ये कार कहाँ से कहाँ जा रहा है, O to C जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 0 मीटर से अगर इसको 4 मीटर जाने में 2 सेकंड लगा है, तो अगला 4 से 8 मीटर यानी कि अगला जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, वो भी किया 4 मीटर, और 0 से 4 मीटर जाने में भी कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर, और दोनों समय जो टाइम ले रहा है वो टाइम क्या है, इक्वल है। यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना एक्चुअल में डिस्टेंस कवर होगा, तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर हुआ 8 से 12 जाने में वो कितना कवर हुआ, 12 मीटर, और टाइम अभी भी कितना है, 2 सेकेंड। यानी कि हर इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल लेता है, ठीक है, तो हम उसको उस पार्टिकल के स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई भी पार्टिकल का अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, सेम टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, हर टाइम इंटरवल में बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा, तो वैसे स्पीड को, उस पार्टिकल के स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से अगर हमको 4 मीटर जाना है तो कितना सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड, और अगला 4 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस कवर कर गए, 4 to 15, यानी कि ये लगभग आपका हो गया, ये आपका 11 कितना मीटर कवर कर गए हम, 11 मीटर। अगेन ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम इंटरवल मेरा क्या है, इक्वल है, पर डिस्टेंस हर समय पे क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें टाइम इंटरवल सेम हो लेकिन डिस्टेंस पार्टिकल का क्या होगा, हर टाइम इंटरवल पे अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।